हेलो एवरीवन, आज हम 5 अगस्त का करंट अफेयर करने जा रहे हैं। नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां विज़िट करके इस वीडियो का और हिंदी में जो वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां और भी अपडेट्स दिए जाते हैं, तो आप वहां विज़िट ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है गंगाराम क्रोकोडाइल। इससे रिलेटेड स्टोरी हमारे एनसीईआरटी के क्लास 10th के एक चैप्टर में जोड़ा गया है। लोकेशन देख लेते हैं, बावा महात्रा विलेज, बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई थी, गंगाराम क्रोकोडाइल की। ये 130 साल के थे। एनसीईआरटी के क्लास 10th के एक चैप्टर में इनसे रिलेटेड स्टोरी डाली गई है। चैप्टर का नाम है माई इंडिया, अ बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में ना स्टोरी बताई गई है गंगाराम जो कि क्रोकोडाइल हैं और विलेजर्स की, ठीक है, कैसे उनका रिलेशन था। पर्पस ये है कि यंगर जनरेशन को इंस्पायर किया जा सके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, और ये भी बताया जा सके कि ह्यूमन और नेचर किस तरीके से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं एक दूसरे को बिना हार्म पहुंचाए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है ज्ञानेश्वरी यादव। ये वेट लिफ्टिंग करती हैं, ये हमारे राजनांदगांव जिले से बिलोंग करती हैं। इनका अचीवमेंट है कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने सिल्वर मेडल अचीव किया है। तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है इनको 30 लाख रुपीज़ का, ठीक है, और इन्हें प्रमोट किया गया है डीएसपी के पोस्ट पे, ज्ञानेश्वरी यादव। नेक्स्ट टॉपिक है स्पर्शैप, राइट। स्पर्शैप का फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म होता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। क्या होता है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जा सके जो कि ट्रांसपेरेंट हो, डिजिटल हो, हसल फ्री हो, राइट, ताकि जो पेंशन है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में जा सके। यही है इसका ऑब्जेक्टिव, किसका? स्पर्शैप का। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ठीक है, सीबीजी प्लांट। तो 8 अर्बन लोकल बॉडीज़ में सीबीजी प्लांट प्रपोज्ड किया गया है। कौन कौन सी जगह है वो? रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? सीबीजी प्लांट में इंडस्ट्रियल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है ताकि ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि एग्रीकल्चर रेसिड्यू हुआ, एनिमल वेस्ट हुआ, इन सबको कन्वर्ट किया जा सके रिन्यूएबल फ्यूल में। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट रहता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को रिन्यूएबल फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सके। रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं? जैसे कि एग्रीकल्चर रेसिड्यू है, जैसे पैडी स्ट्रॉ हुआ, क्रॉप रेसिड्यू हुआ, ये एनिमल वेस्ट जैसे कि काऊ डंग, अदर ऑर्गेनिक वेस्ट, ये, ठीक है। बेनिफिट क्या क्या होगा? पहला है इन्वायरमेंटल बेनिफिट, ठीक है। पहले क्या होता था, चावल का जो पैरा रहता था, क्रॉप रेसिड्यू रहता था, फार्मर्स को जला देते थे तो एयर पॉल्यूशन होता था। अब क्या करेंगे? वो बेच देंगे, ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। सेकेंड है इकोनॉमिकल बेनिफिट, ठीक है। तो ये जो है एडिशनल इनकम जनरेट करके देगा फार्मर को, ठीक है, क्योंकि क्रॉप रेसिड्यू है, एनिमल डंग है, वो जो है फार्मर बेच दिया करेंगी इन फैक्ट्रीज़ को, ठीक। थर्ड है वेस्ट मैनेजमेंट। अर्बन एरियाज़ में साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाएगा ऑर्गेनिक वेस्ट का, ठीक है। ये 3 बेनिफिट। नेक्स्ट टॉपिक है निर्भया निशा इनिशिएटिव। नाम से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है, ठीक है, महिला सुरक्षा से रिलेटेड एक पहल है। कहाँ स्टार्ट किया गया है इसे? केरला स्टेट में ही, याद रखिएगा। निर्भया निशा इनिशिएटिव, स्टेट केरला। 8 मार्च 2026 से स्टार्ट किया गया है। तो एम भी देख लेते हैं इसका। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जो वुमेन हैं वो फ्रीली, ठीक है, सेफली और अकेले ट्रैवल कर सकें, ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। हेल्पलाइन प्रोवाइड की गई है इसमें, और स्पेशल नाइट पेट्रोलिंग भी की जाएगी निर्भया निशा इनिशिएटिव में। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ 101st रामसर साइट, दैट इज़ ग्लो लेक, ठीक है। ये इंडिया का 101st है और अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट रामसर साइट है, ठीक। कहाँ लोकेट है देख लीजिए, कामलांग टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
ये भी पूछ सकता है कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और फीचर देख लेते हैं। ये ईस्टर्न हिमालयाज़ में है ये। ठीक है, फ्रेश नेचुरल फ्रेश लेक कनेक्टेड रहता है इसे पेरिनियल माउंटेन स्ट्रीम से। यहाँ जो है 150 प्लस ट्री स्पीसीज़ और 49 ऑर्किड स्पीसीज़ हैं। नेट पे ऑर्किड देख लीजिएगा, बहुत प्यारे फ्लावर्स होते हैं। अब और फैक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट रामसर साइट कहाँ था, चिल्का लेक उड़ीसा। और 100th जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुरहाट ताल उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था 1971 में। ठीक है, रामसर क्या है, ईरान में एक जगह है। ठीक है, एक सिटी है ईरान का रामसर, वहाँ 1971 में रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था। वो क्या था, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन था वो। ठीक, प्राइम मिनिस्टर सूर्य सरोवर स्कीम कैबिनेट ने कब अप्रूव किया था, इसे 31 जुलाई 2026। ठीक है, फोकस एरिया है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स लगाना और पावर ग्रिड को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत बनाना। ठीक है, टारगेट है 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी जनरेट करना और 10,000 मेगावाट पर आवर एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करना। ठीक है, मेजर सोलर एनर्जी हब कहाँ कहाँ हैं, भाडला राजस्थान, पावागढ़ कर्नाटका, रीवा मध्य प्रदेश यहाँ है। और अभी तक सोलर प्रोजेक्ट जो है उससे कितना कैपेसिटी जो है इंस्टॉल कर चुके हैं, 118.79 गीगावाट। ठीक है, इतना इंस्टॉल कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ज्ञान भारतम मिशन एंड मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कंजर्वेशन। कौन करा रहा है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2025-26 में और अप्रूव्ड किया गया है कब से कब तक के लिए, 2025 से 2031 के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये है कि सर्वे और रजिस्टर किया जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट को, उसको प्रिजर्व किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा इसके लिए। साथ ही साथ एडवांस टेक्नोलॉजी से डिजिटाइजेशन करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन करेंगे मैन्युस्क्रिप्ट का। ठीक, ये है ये। नेक्स्ट है नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ खोला गया है, ये साउथ अंडमान के चिड़ियातप्पू में खोला गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी करेंगे कोरल रीफ का, मॉनिटरिंग करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे। ठीक है, और क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज का वो भी असेसमेंट करेंगे। ठीक है, कोरल रीफ क्या होता है, ठीक है, ये कोरल पॉलिप्स होते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं ये। अब इसमें कुछ जो है असेंशियल कंडीशन होते हैं। ठीक है, कोरल रीफ के बनने के लिए। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा कोरल रीफ, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर जो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, शैलो वाटर होना चाहिए, क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट वाटर होना चाहिए। ठीक है, सैलिनिटी भी मॉडरेट होना चाहिए और एडुकेट सनलाइट होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026। कब से इफेक्टिव है, 1 अप्रैल 2026 से। 4 तरीके का बिन रहेगा। ठीक है, ग्रीन बिन रहेगा गीला कचरा। ठीक है, वेट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। ब्लू बिन है ड्राई रिसाइकल वेस्ट के लिए, रिसाइकेबल। ठीक है, ग्रीन रहेगा सैनिटरी एंड डोमेस्टिक बायोमेडिकल वेस्ट के लिए। ब्लैक रहेगा डोमेस्टिक हैजार्डियस वेस्ट के लिए। राइट, 3 प्रिंसिपल फॉलो किए जा रहे हैं यहाँ पे, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026। ठीक है, लोकसभा ने इसे पास किया है। अब इसके तहत क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, चीफ जस्टिस इंडिया को इंक्लूड करके जो स्ट्रेंथ है जजेस का, वो 34 से बढ़ा के 38 कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी पूछा जाए कि प्रेजेंटली स्ट्रेंथ क्या है सुप्रीम कोर्ट में, तो 38 होगा। ठीक है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड है।
रीज़न क्या था? ताकि फास्टर डिस्पोजल हो सके जो पेंडिंग केसेस हैं उनका, ठीक है। तो 2019 में भी स्ट्रेंथ बढ़ाया गया था, ठीक है, 34 तब किया गया था, राइट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें एंकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।